और कहाँ से हमारे समाज का निकास और पैदाशी मानी जाती है। इसकी बर्दावली का बखान भाट करता है जो 3 साल 4 साल में आकर करी करो साहब। और दूसरे पे माने जाते हैं जागा, जो चलता है गोतवाई गोत से। जो भैया करें जुअन को जागा है वो रेपुरियन में नहीं जाएगा, रेपुरियन को जागा है वो जो कि गोरखरियन में नहीं जाएगा। वो सुनाता बाप दादे परबाबे लरबाबे सातों चीज पीढ़ी। और तीसरे को माने जाते क्या, गंगा जी के पंडा। वो रोज गंगा पे अगरबत्ती लगाते हर गंगे बजते। तो वो भी यही विचार करते कि हे गंगा मैया, जो कि जनकपुरी में 2-4 बड़े बूढ़े रहेगा, अगर वे खत्म हो जाए तो मेरी बही खाते में नाम लिखेगा और मोह को दक्षिणा मिलेगी जो घटोत्तरी को आज करे साहब। और जो कि बोले साहब पहाड़ जागा और बहन बेटी ये बर्बाद की आस करते कि एक में 2 होंगे, 2 में 4 होंगे, 4 में 10 होंगे, 10 में तो पूरा गांव बसेगा। तो 10 जगह से खावे को मिलेगी और 10 जगह से दान दक्षिणा मिलेगी। खड़े लगा तो देखो साहब, हमारे निषाद राजों का वंश कहाँ से माना जाता है। 2-4 बातें मुख सुनाऊं, क्योंकि बहन बेटिया जे सोच रही हूँ कड़ी खाए काबर ला रहे हो। 2-4 भजन है तो भजन हो ना हम करो। तो अपना वंश कहाँ से माना जाता है। कछु बहन बेटिया जब भीत फोड़ के और थप्पड़ देवे को मन कर रहे हो जिनको कछु। तो देखो साहब, हमारे निषाद राजों का वंश माना जाता सूर्य वंश। जो श्री रामचंद्र जी का वंश हुआ था उसी वंश के हमारे निषाद राज सूर्यवंशी राजा कहलाए थे। और हमारी समाज राजा कश्यप के यहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है। राजा कश्यप से भी पहले हमारी समाज की उत्पत्ति हुई, क्योंकि क्षीर सागर में विष्णु भगवान थे। तो विष्णु भगवान के 2 हुए थे, जो कि कौन, जय और विजय, जिसमें श्री हरि विष्णु भगवान के द्वारपाल थे। और जो कि श्री हरि विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, उनकी आज्ञा के बिना कोई जो चीज क्षीर सागर में जाता नहीं था। फिर बेटा बतरावे लग गई है तुम्हें, उठा के नाली में पटक दो। तो उनकी आज्ञा के बिना क्षीर सागर में नहीं जाते थे। इधर सत्य सतानंद संत कुमार ये 4 आचार्य क्यों अभी हमारे भगवान सो रहे, बाद में आना। क्या नहीं भाई, हमें भगवान से मिलना आवश्यक है कि नहीं महाराज, आप मिल नहीं सकते हो। तो सत्य सतानंद संत कुमार ने 4 आचार्यों ने जो कि श्राप दे दिया जय और विजय को। जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, आपने हमारे साथ राक्षस जैसा वार्तालाप किया है, राक्षस जैसा बोल बतराव किया है और भगवान के दर्शन के लिए अवलंब किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, आपकी 7 पीढ़ियां दानव कुल में पैदा होंगी। जो कदा भी भगवान का जिस पे घमंड है कि हम भगवान के द्वारपाल है, तो कदा भी तुम भगवान से मिलने के लिए तरस जाओगे। ये श्राप के कारण महाराजा कश्यप ऋषि की 3रे रानी से हमारे केवट समाज की उत्पत्ति मानी जाती है साहब। सबसे बड़ी रानी से सूर्य हुए थे और 3री रानी से हमारी केवट राज की उत्पत्ति मानी जाती है। हरणा कश्यप, हरणा कच्छ और होलिका। उसके बाद में आकर राजा प्रहलाद हुए थे, लेकिन उन 3री रानी जो मृत्यु थी उसको पता था कि हमारे गर्भ से जो बच्चा जन्मेगा वो एक नाशककार रहेगा और राक्षस कहलाया जाएगा। क्यों, जब जो कि मृत्यु ने अपने पति से कश्यप से कहा था, कश्यप ऋषि से, कि महाराज आप हमारे साथ भोग विलास कीजिए, क्योंकि उनको बड़ी पत्नी से जलन हो गई थी कि बड़ी पुत्र के सूर्य देव उत्पन्न हुए, जो पूरे संसार में पृथ्वी पे जो कि साहब प्रकाश की जड़ फैलाता है साहब। तो सूर्य का प्रकाश, तो ऐसे ही मेरा पुत्र हो जिससे पूरे संसार में उसकी भी मानता और वीरता गाती रहे। शाम की टेम वो कहने लगी कि हम तुम्हारे साथ भोग विलास करना चाहते हैं। तो कश्यप ऋषि कहने लगा कि देवी आपके साथ हम भोग विलास नहीं कर सकते, क्योंकि शाम का टेम है। हर देवी देवता शाम को विवरण करने के लिए निकलते हैं। अगर हम इस टाइम में आपका भोग विलास करेंगे तो कौन सा देव जाने कहाँ पर हमको श्राप दे दे। तो इससे यह है कि हम तुम्हारे साथ यहाँ अब इस टाइम भोग विलास नहीं करना चाहते। वो कहते कि नहीं, आप हमारे साथ इसी टाइम भोग विलास करो।
तो वो कहते कि त्रिया हट नारी हट, हट सबसे बुरी होती है। वो हट पकड़ी, तो पकड़ने के बाद में कश्यप ऋषि शाम के टाइम उनके साथ भोग विलास किया। करने के बाद में कहा, हे देवी, आपने हमें शाम की टाइम देवी देवताओं से लज्जित किया है और अपनी पूजा अर्चना से अवलंब किया है। हम जो कि तुम्हें श्राप देते हैं, आपकी कोख से जो बच्चा जन्मेगा वो एक राक्षस कुली में पैदा होगा। पहला वरदान तो वो था जो 7 पीढ़ी का, और दूसरा ये लग गया जो कि 2 श्राप मिल गए। फिर उन रानी ने ब्रह्मा की तपस्या की, और ब्रह्मा की तपस्या करी तो कई सालों तक तपस्या की थी। सभी देवता देवगण सब घबरा गए कि भैया पतो ना, जब तीसरी रानी के पेट में जानो कौन सो देवी देवता, जानो कौन सो राक्षस पल रहे है, जो कि भैया कई दिन है गए लेकिन अभी तक जन्म ना लो। तो जब जाकर ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया कि जाइए, आपके कोख से जो बच्चा जन्मेगा वो तो राक्षस कुली में रहेगा, लेकिन आपके वंश में ऐसा भक्त होगा जिसका नाम पूरे संसार और पूरी पृथ्वी पर लिया जाएगा। जहाँ से जो कि सब राजा प्रहलाद हुए थे, भक्त प्रहलाद के नाम से माने जाते थे। प्रहलाद के बाद में विलोचन, विलोचन के बाद में राजा बलि हुए थे, और बलि इतना दानवीर राजा हुआ था कि उसके मुकाबले पे कोई दानवीर राजा नहीं था। जैसे राजा कर्ण हुआ था जिसने कवच कुंडल अपने दान दे दिए थे कुंती को, इसी तरीके से राजा बलि ने अपना शरीर तक भी दान दे दिया था। वो हमारी समाज का निषाद राजों का माना जाता है, क्योंकि जब उसने 4 दिशाओं में उसका राज था तो उसने कहा था कि मैं जो कि देव लोगों पे जीत प्राप्त करूंगा। इधर देवता ने कहा कि महाराज, अगर इसने देव लोगों पे जीत प्राप्त कर दी तो आगे चलकर हमारा तो कोई राज नहीं, ये दानवों का ही राज रहेगा। ये कहने के बाद में विष्णु भगवान 12 ब्राह्मण का भेष बनाकर और राजा बलि के दरबार में पहुंचे, और राजा बलि के दरबार में जाके कहने लगा, हे राजन, मैं तुम्हारे दरबार में आया हूँ, मुझे कुछ दान दीजिए। तो राजा बलि कहने लगा कि मांगो ब्राह्मण देव, क्या मांगना चाहते हो, जो तुम दान मांगोगी वही दान दूंगा। उसने कहा कि पहले आप वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा वही दोगे, कि हम वचन देते जो तुम मांगोगे वही दोगे। तो भैया ब्राह्मण राजपाट मांगेगो, 4 दिशा में राज है, 1 दिशा को जे ले जाओगे तो 3 दिशा को तो ब्राह्मण का मांग लेगो, सोनो चांदी मांगेगो, और का मांग लेगो। क्या ब्राह्मण को ब्याह करवे तो है बाटले में साथ उठा करते, अब तो ब्याह जाके करवे लगे ब्राह्मण, पहले तो जो कि बाल ब्रह्मचारी थे। अब भैया ये विचार कर कर उन्होंने कहा कि जाओ, हम तुम्हें वरदान दे, जो तुम मांगो वही। उसने कहा, महाराज, मुझे सिर्फ 3 पग धरती दान दे दो, सिर्फ 3 पग धरती दान। तो राजा बलि कहने लगा कि मांगना है तो कोई बड़ा सा दान मांगो, हंसने लगे कि जिससे मुझे देने में खुशी हो और इसमें पूरे लोक में मेरा नाम भी हो कि दिया है दान। ये 3 पग धरती में तो एक खटिए नहीं बिछे और तुम खत्म हो जाएंगे ब्राह्मण देव, तो बात तुम्हारी सही से होना भी चाहिए कि नहीं महाराज, मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। उनका गुरु था शुक्राचार्य, उन्होंने विचार किया कि भाई ये 3 पग धरती मांगने वाला ब्राह्मण ऐसा कौन है जो कि साधारण ब्राह्मण 3 पग धरती का करेगा क्या। बिच्चा मांगेगो, सोना चांदी मांग लेगो और कछु मांग लेगो, लेकिन 3 पग धरती को ब्राह्मण करेगा क्या। उन्होंने जो कि अपने पलक लगाकर विद्या अनुसार देखा तो श्री हरि विष्णु भगवान की छवि पाई। छवि पाने पर उन्होंने कहा, हे राजन, जिसे आप दान देना चाहते हो वो कोई और नहीं, देवताओं का भेजा हुआ षड्यंत्र है। आपका राजपाट धन दौलत ये पृथ्वी छीनने के लिए आपसे आए, आप सोच समझ कर दान देना। तो राजा बलि कहने लगा, जो पिता परमेश्वर है, जिसने पूरे संसार को बनाया और जिसने पूरे संसार को सब कुछ दिया है, अगर वही मेरे दरबार में मांगने आ जाए और मैं ना दूं, ऐसा कदा भी नहीं हो सकता। मैं सूर्य वंश हूँ, वही सूर्य वंश है जो आज भी सूर्य उदय होने से और सूर्य अस्त तक अपनी प्रकाश को एक बराबर देता है, किसी पर छोटा विलम्ब करता है। वो दान देने में कदा भी विलम्ब नहीं करते, तो मैं दान देने में कदा भी पीछे नहीं हट सकता, उसी सूर्य वंश का मैं होता। ये कहने के बाद में तो जब जाकर राजा बलि ने 3 पग धरती दान देने के बाद में 2 पगों में पाताल लोक, मृत्यु लोक और आकाश लोक नाप लिया, और 1 पैर उनका बकाया रह गया। और कहने लगा, हे राजन, मेरा 1 पैर बकाया है, इसे मैं कहाँ पर रखूं। तो राजा बलि कहने लगा कि महाराज, सब पर आपका अधिकार हो गया है, लेकिन अभी तक मेरी शरीर पर, मेरी देह पर किसी का अधिकार नहीं। आप तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए।
जहाँ से हमारे निषाद राजन ने एक बार पैर रखवायो और एक बार हाथ रखवायो। हाथ तो जब रखवायो जब केवट राज की अवतार में अवतार भयो तो राम के पैर पोछवे लगो, तो घंटन नु एक पैर पोछतो रहो। अब भैया एक पैर पे आदमी कितना ठाड़ रहेगो, 5 मिनट 10 मिनट कितना कितो तो गिरेगो वो। अब वो केवट सोचवे लगे कैसे करके भगवान में मुड़ी पे हाथ रख दे, तो एक पैर पोछवे लगो पुण्य वाले मुड़ी पे हाथ रखवाने। इस तरीके से भगवान जो कि केवट राज ने 2 बार सरपंच जो कि भगवान के चरण सरपंच किए साहब। पहला जो कि वहां जाकर उन्होंने रखा, खुश होकर पाताल लोक का राज दिया और राज देने के बाद में और कहा कि मांगो राजा बलि। हे मोड़ी पकड़ के ने फेंक दूंगा जो मार जाएगी तुम फतियाबाद की मंडी में। हरी हो जाते वहां बैठ जाकर हमारे पास हरी हो जाते आते आप चल। जब जाकर पाताल लोक से राज देने के बाद में ब्राह्मण ने कहा कि मांगो भाई क्या मांगना चाहते हो, जो तुम मांगोगे वही दान दूंगा। तो राजा बलि कहने लगा कि मैं मंगता से दान नहीं मांगता हूँ, क्योंकि तुम तो खुद मेरे यहाँ मंगता बन के आए हो, तो मैं तुम मंगता से क्या दान मांगूंगा, मैं तुम्हें दान नहीं कुछ नहीं मांगूंगा। तो उसकी पत्नी ने मांगा था कि महाराज मुझे इतना दान दीजिए कि उठते बैठते मेरा वंश आपकी सदा छाया में रहे और सदा आपकी प्रशंसा करते रहे। जब जाकर राजा अंग के जा राजा बैन और बैन के 2 पुत्र हुए थे निषदराज और विषदराज। निषदराज को राजधानी दी की नंसार की जो सिंगवेरपुर में राजधानी निषदराज की हुई थी, और विषदराज को दी गई थी नर्मदा नदी महिषा नगरी की, जहाँ से पूरी पृथ्वी पर राज किया था। श्री हरि विष्णु भगवान के कहने पर ये अन्न जाति बाजरा गेहूं चना जो हम कर रहे ना, ये सब राजा विषदराज ने पैदा किया, जिसका नाम बाद में पृथु के नाम से कहलाया जाता है। जो विषदराज एक दूध की धार पड़ी है जहाँ पे, अगर चारों दूध की धार पच जाती ना तो जाने कितनों सोनो चांदी होते, एक दूध की धार से इतनो अन्न खा रहे पूरी। तो जहाँ से साहब निषदराज ने राजधानी की, इतना निशंतर राज था, शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। इतना निशंतर राज होने से हमारी समाज का निषाद राज समझ चलाया। उसके बाद में आकर हमारी समाज का गढ़ माना जाता है कहाँ, जो कि कानपुर के पास में बाजपुर का महाराजा टीकम सिंह और भीषण सिंह। निषदराज के तो भैया गोराज भय, जिसकी युद्ध हुआ था राजा दशरथ से, 17 बार युद्ध हुआ था। 18वीं बार युद्ध राजा दशरथ के नाभि में बाण लगा था, यानी गुप्त बाण, जहाँ से नापुत्री हुए थे, उनके कोई संतान नहीं हुई थी। उसके बाद में केवट राज है, जो त्रेता में आप केवट रामचंद्र जी को पार उतारी, जहाँ से केवट शब्द विख्यात हुआ। पहले खेवट कहते, पार खेने से खेवट, अब उनको केवट लिखने लगे, केवट राज। उसके बाद में आकर मल्लार संवत सन 313 में पड़ा था, जब कानपुर के पास में बाजपुर का महाराजा टीकम सिंह और भीषम सिंह हुआ था, जिसने जो कि मुसलमान लोगों यानी अंग्रेज लोगों से जो कि साहब युद्ध किया था। युद्ध करने के बाद में 1 साल 18 दिन तक युद्ध किया था। जब जो कि वो जीत नहीं पाए, नहीं जीतने के बाद में वो भागे, तो उन्होंने कहा था कि भाई जल में तो ना जीते, थल में तो ना दे, तो बड़ा वीर बड़ा बातों बड़ा मल कहने से एक जाति के अलग पड़ी, क्या तो मल रहा। यहाँ से हमारे समाज का नाम मल्ला विख्यात कराया जाता है। शिव पुराण में चले जाओ, जब परशुराम ने छत्रु के पीछे फरसा लेके चला हुआ था, उस वक्त में आकर महाराजा गंगा ने 1000 वर्ष तपस्या की थी। जैसे लकड़ी को डीम लग जाती है, इस तरीके से उनके शरीर को डीम लग चुकी थी। शंकर भगवान ने आकाशवाणी दी, दर्शन आकर दी, नहीं मानी कि जब तक आप मानव शरीर में नहीं आओगे तब तक मैं अपने पल नहीं खोलूंगा। मानव शरीर में आकर कहा कि मांगो क्या मांगना चाहती हो, कि महाराज कछु ना चाहिए हमें, राजा रावण से 16 की लंका ना चाहिए हमें, तो इतना चाहिए कि जब तक पृथ्वी रहे तब तक हमारा क्षत्रिय वंश मिटे नहीं, सिर्फ इतना चाहता हूँ। अब हम बार होते तो भैया आप कोई भोले बाबा प्रगट हो जाए तो भैया जाने का मांग ले। सबसे पहले वरदान तो जी मांगे को भगवान दुनिया मत जाए पर मुंह को अमर कर जाए, बाद पैसा तो बाद की बात है। ये सबसे पहले मांगो, पर उन्होंने ये नहीं मांगा था। उन्होंने यह मांगा था कि जब तक पृथ्वी रहे तब तक क्षत्रिय नाम मिटे नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप क्षत्रिय कहोगे
तो परशुराम आपसे युद्ध अवश्य करेगा, लेकिन मेरे नाम से, मेरे धाम से आपको एक शब्द बोलना पड़ेगा। लेकिन क्या हर जाति से आप लोगों में दो विधि ज्यादा है। दो विधि कौन कौन सी? लो और धी। लो का कारण शास्त्र, जो 5-5 हथियार नंगे शरीर पे बांध लेते हो, अगर शास्त्र से शास्त्र अड़ जाए तो शरीर का पता नहीं चलेगा कि शरीर का है, जो कि इतनी क्षमता है आपको हथियार चलाने में। और धी का कारण क्या? बुद्धि, वेदों का ज्ञान। जो राजा बुद्ध हुए थे, जिसने जो कि मंत्रों द्वारा लोवीर सेना प्राप्त की थी। लोवीर सेना, हर कोई ऐसी छोटी मोटी सेना था, हर किसी के पास थी, उनके पास लोवीर यानी लोगों की सेना थी, मंत्रों द्वारा पैदा की थी। उनके पास सेना नहीं थी, मंत्रों द्वारा सेना की। जो राजा इच्छाक से जाके लड़े थे, 8 लड़का इच्छाक के थे, 9वां इच्छाक था। 8 9वें बेटी को बंदी बनाकर अपनी हिरासत में लिया था। उसकी एक ही लड़की थी इला देवी, उसको ब्याकर अपने घर में लाई थी, जिससे आपके हर जाति से 2 गुण ज्यादा है, लो और धी। यहाँ से हमारी समाज का लोधी शब्द विख्यात हुआ है। और साहब ये है कि गिना दे हमने, 4 गिना दे हमने, 4 गिना दे, निषाद, केवट, मल्हार, 4 गिना दे हमने, 4। अब 5वां शब्द भैया कौन सो? के बर्मा। 5 शब्द है ये समाज के, 5 नामंत्र जाने जाते हैं। अब बर्मा भैया, बर्मा की किताब बनी ना भाई, और जाखन बन जाएगी बर्मा की किताब, बाखन बर्मा की सुनाव करेंगे। जो मेरे क्षेत्र में चलो जाओ, अलीगढ़ क्षेत्र में माँ जाट बनते बर्मा कहते हैं, यहाँ आ जाओ तो यहाँ निषाद राजन पे बर्मा कहते हैं। कई जातियों में कहते हैं। नहीं, बर्मा कई जातियों में, हाँ बर्मा कई जातियों में लगाते हैं। जाट बनते बर्मा नहीं, कई जातियों में लगाते हैं, और कई जात में सुनार बर्मा लिख, हाँ सुनार में लगाते हैं, कई नाव ठाकुरों में लगाते हैं, बहुत सारी आप लगाते हैं। राठौर लिख रहे बर्मा, कई जाति। बर्मा को कोई जड़ बुनियाद ना है। अब कौन ने पूछ ली कि लाला कहा था कि आपका भी डोला हमें दो, नहीं तो हमसे युद्ध करो, ना तो हमारी 3 शर्तें बनी। 3 शर्तें कौन कौन सी? कि भैया ना तो डोला दे जाओ, क्यों बहन बिटिया को इज्जत ना दे रहे, और ना युद्ध करेंगे, सेना ना हम पे। हम बता शर्त का तुम्हारी, तो शर्त ये है कि आप लोगों को हमारे हाथ के घोड़े के लिए पानी भरना पड़ेगा। पानी भरने का काम किया भर के लाए, और भट्टी चलाने का काम किया भरगुंजा के लाए, डोली उठाने का काम किया तीर का हाथ से। यहाँ से हमारी समाज के 5-7 शब्द इनके मारे जाते हैं। भरगुंजा, धीमर, कीर, कहार, कोई, बाथम, माझी, मझधार, इनमें तुम्हारी। तीसरी कुली हुई थी पथरीगढ़ में, जिसने जो कि पैसे के धन के लालच में आकर हिंदू धर्म छोड़कर और मुसलमानों में जाकर हिंदुओं के साथ अत्याचार करने लगे। तो उनको क्या कहलाए? पठान लोधा। उनकी जनसंख्या यहाँ नहीं है, गुनाते लगाकर ठेठ कोटा तक पठान लोधी, जनसंख्या भरी है, यहाँ आस पास में क्षेत्र में नहीं। और चौथा शब्द हुआ था नरवरिया, जो कि सीप के दाहिने हाथ को नरवर मंगरोली, जहाँ से कहा भाई नरवरिया लोग। नर और नारी ने युद्ध किया था, टिक गए थे कि मरते मर जाएंगे, लेकिन इज्जत, आबरू और गुलामी है कदा नहीं करेंगे। जहाँ से नरवरिया जो कि आज चले जा राजा खेड़ा तक करके पहाड़ी मुरैना, तो पहाड़ी मुरैना तो बल्ली साइड में चले जा तो नरवरिया लोधी जाएंगे। तो जिनमें 3 शाखा है, लोधी, लोधे और लोधा। लोधा पथरिया है, लोधे नरवरिया है, लोधी जरिया। इनमें 3 शाखा है। ये हमारे समाज की 4 कुली, जरिया, पथरिया, मथरिया, 4 कुलों में से आपकी कुली मानी जाती जरिया। अब आप विचार कर रहे होंगे तो भैया हमारी कुली ने वो डोला दो ना दो, लेकिन हमारी समाज ने डोला नहीं दिया। इसी वजह से हमारी समाज आज भी गौ पीछे हटी। अब जाके नेका उछड़ी है तो ने उछलवे के बाद में ऐसा भयो कि नए मोड़ा ऐसे भी है गए लगा फुक्का पौआ को आ जा भैया मोते केवट मल्हा कहते हैं, बर्मा कहते को आज नए मोड़ा उछले आए तो वो ऐसे है गए। तो देखो हमारी समाज ने अकबर बादशाह से जब लड़ाई की थी, करने के बाद में सेना समाप्त होने लगी, तो उसने कहा था कि टीकम सिंह भीषम सिंह ने तो भाई ऐसा करो कि डोंगिया बनवाओ, छोटी छोटी डोंगिया। ओ अम्मा, ओ भैया जाने सती समझ में कहानी सुना दे। तो जब जाके डोंगिया बनाई 3,84,000 डोंगिया, और कहा कि भाई अपने परिवार को बैठाकर इन दरियों के किनारे निकल जाओ, जहाँ जिसको जैसा मिले वैसी बसावट करना।
तो कोने चम्मल पकड़ ली भैया, ये चम्मल उल्ली पल्ली पार ठेठ भरिए सो पुण्य। कोने भैया ये जमुना जी पकड़ ली उल्ली पार पल्ली पार ठेठ भरिए दिल्ली में। और भैया कोने बेतवा नर्मदा कुआरी ये पकड़ ली भैया ये नदियाँ के किनारे, ये गाँव नदियाँ के किनारे जो कुआरी नदी, जो नदी के किनारे अपने हाईवे रोड तो जब बनगो पहले डोकरा आओ करते तो ऐसो देहाती रोडो गांव के तो अब बनोगो जी देहाती रोड बोल साहब। तो यहाँ से आकर हमारी समाज जंगलों में फंस गई, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, मच्छी मार ली और खा ली, एक पौवा ठोक लो और है भैया पट्टा या वजह से पीछे ही। जब तक ये कल्याण सिंह मुख्यमंत्री भये तब तक अपनी समाज नेक 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 कुछ नहीं आई। अब 100% में तो 60% पहुंच गई है और 60% में 10% तो ऐसे पौवाबाज और 50% ऐसे जो आज भी नियम धारा से प्यार लेसन तक खाती। ऐसे बखान सुनाऊंगा भैया, मोते कहते भाट और बखान की करते करते सुबह के बजा दूंगा। बखान को नेताजी कोई पार ना ऐसा 9 से 89 गोत्र जरिया कुली के जैसे करेंजुआ रेपैया लहैया बरैया कछुआ छेचुआ सूरिया पड़िया प्रभुदिया पचगोता मोहरत बलैया तेलपुरिया राजौरिया फुलपुरिया गुंडीली शुक्रवार बदवार सेंगन कल्पैया कैथिली बोतीली आरिया एसिया लहरिया मरेरिया मुरिया मुलकिया गुड़िया पुरिया महापुरिया कन्नेरिया कमथरिया अपने जेवारिया अपने महापुरिया 9 से 89 गोत्र 100 200 3,84,000 गाँव में जिनमें तो 2 4 6 गाँव के नाम सुनाऊं। आगरा से स्टार्ट है जगनपुर बहादुरपुर मनोहरपुर कचरीगांव पे गड़िया अहमदाबाद तलकिंदा महत्रा बत्तीसा कितना सोम नाम वीरपुर जग हाटनगरिया मक्या रापरा बाबू कछुमरा बड़ागिरी ईसा पटुआ डापा भुर्रापा कचपुर गयप्पा सिदालपा हनुमानपुरा मातापुरा बंदा चुनौतियापुरा तुतवा सरिसो चक चनौका चक मनपुरा सिकुंदा बिलुमपुर बही रामदासपुरा अभा पेट्रोल पंप में पोसे में आप लोग समाज धोरा में 2 घरे भजनलाल को मुक्ताल सिंह रे बेड़ा होलीपुरा खुद रायपुर फरोज बिजला उसे नयापुरा। और आ जाओ साहब अपने खिरागढ़ तहसील में एक ही गाँव में जो कि चंदीपुरा पठाल ठार काचरोल ठार बाग ठार चित्रा ठार लोटन ठार डिडवाई ठार मिलाई ठार चंदीपुरा बेताल सिंह गोपरा किया चंदीपुरा नवाब सिंह सरपंच में चंदीपुरा पानी चौपाल पे चंदीपुरा वहाँ से निकल रामजी लाल जी के यहाँ वहाँ से निकल के साहब जिलरवाई ठार मिलाई ठार कामरेवाई ठार उद्दीप ठार प्रधानजी बाई ठार वहाँ से तांतोपुरा मिट्टीपुरा साहपुर कटेला कटेला में गोरखे वाले आगे नदुआपुरा वाले आगे भानपुर वाले आगे और टेक फेक वाले आगे अपने वहाँ से निकल कर छीतापा मुन्नीलाल सरपंच आज से 25 साल से वहाँ पे सरपंची कहूँ कहीं रहा है। वहाँ से निकलकर डोंगरपुर पशुआपुर नादर जेतपुर दगरा फसल अंजाई 2 वर्ष में एक घर फलोकरा में वहाँ से निकल के अपने देवदासपुरा निकल के अपने तारकुपुरा राजाखेड़ा तेल मिल पे राजाखेड़ा अपने कोर्ट के पास में पुरानी तहसील पे वहाँ से निकल के राजाखेड़ा दगराबाई रोड पे अपने धौलपुरवाई रोड पे वहाँ से निकल के साहब अपने चिंतामढ़ी मड़िया पोपोसिंह के सामने गठियापुरा दोनों डरुआपुरा सिद्धियापुरा गोरखी वाले आगे जो कि उस तरफ अपने जो कि मेन सड़क पे वहाँ से सिद्धियापुरा कालीचरण डीलर साहब के यहाँ थे कई साल है फिर डीलरी गई ना साहब उनके यहाँ से वहाँ से निकल के साहब आ जाओ तो सिद्धियापुरा चौराहे पे भानपुर परिवार आ गए पोतीराम को परिवार वहाँ से निकल के साहब अपने पूछ के 1000 लाख सरपंच है वहाँ से निकल के साहब अपने नीचे ऊपर जा दुनियापुरा लंगड़िया घर छेचवाकबाद तीनों भोगपुरा और तीनों भोगपुरा से निकल के साबर चरीगोपा नेहरेगोपा बेरोटिया पीपरमंडी बाकरे से फटियाबाद जनता फटियाबाद जमुनागढ़ी से निकल के फटियाबाद पेट्रोल पंप के पास में वहाँ से निकल के साहब अपने आ जाओ तो अपने खंडेर से निकल के साहब अपने आ जाओ तो नएपरा से निकल के साहब अपने कामरे वाले आगे पुल के पास में वहाँ से निकल के अन्नोटा घनश्याम जी के यहाँ और वहाँ से निकल के साहब अपने सड़क के पास तो भगत जी था तो गुज्जा तो वापस आ जाओ तो अपने जो कि मानवपुर जनकपुरी और जनकपुरी का सुकोताल सुताईपुरा चंपापुरा करोड़ीपुरा और करोड़ीपुरा से निकल के साहब जरार में अपने जो कि साहब अपने जो कि एक ही बात रहेंगे अपने जो कि सिकरोदा वाले आगे जो होटल खोल रखो मेन रोड पे वहाँ से निकल के वहाँ अमंती नगर पे वहाँ बेजुलीबाई रोड पे वहाँ डिपो के पास में वहाँ मोती नगर पे वहाँ पटकपुरा वहाँ पत्तापुरा वहाँ से निकल कर जेतपुर गरीब विश्वनाथ सरकार से नाठार सुंगराम सुनील वर्मा की कोठी और सुनील बुर्मा की कोठी से निकल के साथ नतगमा से निकल के फिर चलो जाओ आगे बच्चे गांव की मड़ैया अबारी रजपुरा पोखरिया उदीमोड़ और उदीमोड़ से वापिस आ जाओ वापस थोड़े सा अपने तो जो कि गुमान चौका देवी सिंह को ललाम को भक्तन को गुड़ा धांडूपा केतपा बंगले को झंडे को दाल को अद्याल को खजुआ नीम दाड़े को ओरी को गंगाराम को उमरेठा उमरेटपुरा बीचकोपा फुल्लोपुरा
सुनसार को पुरा, सुनसार पे भगवान पुरा, और कैद को पुरा, कैद के पुरा से निकल के साहब आ जाओ अपने साथ पटकुआ पुरा से निकल के साहब अपने आ जाओ उठाने से बगरेना से अपने बरपुरा, और बरपुरा से 4-6 बाकर सिकतरा में, सिकतरा से निकल के साथ चुटना फिलहाल चांदनी चौक पे मल्हाटूला में, चचियावा रोड पे मेला मैदान पे मल्हाटूला में, वहाँ से निकल के किले के पास में अपनी समाज है तुलाराम ठेकेदार, जो पहले ठेका आता हो या आपको पुल को अब सरकारी है वो साहब, वहाँ से निकल के साहब मार मोहल्ला में, वहाँ से अपने अस्पताल से पीछे डॉक्टर मुरारी लाल हल्ले थे जो कि अपने भानपुर वाले के परिवार के, और वहाँ से निकल के साहब अपने चलो जाओ तो सामने दास के पुरा विप्रावली त्रिकोणिया राम सिंह सरपंच साइड में, रणवीर सिंह रघुनंदन सरपंच साइड में, वहाँ से निकल के करकोली पुरा, पापरो झंडपुरा, सीरप नागर, छिपरी दिल्ली प्रधानी ठार, नई बस्ती से निकल के फिर फतेहाबाद आए। दक्षिणा घड़ी रेड़ुआ बासन बर्तन कपड़ा लत्ता अनुदान वगैरह दी करे, वो भी आप भाई खाते मिलकर 4 गाँव में सुनाए करो बोल साहब, कहाँ भोजन पानी मिले, कहाँ दान दक्षिणा मिली, कहाँ रहन सहन मिली, और तो ये सुनाए करो। और चौथी बात क्या लिखता हूँ कि राजा होगो अपने घर को होगो, भाट के ऊपर कोई राजा ना है, भाट के पास में 5660 है, 100 दम बंदरिया में तो एक बंदरिया उठ जाए तो कहूँ बंदरा बन खाली ना है जाए बोरे साहब। तो बोरे साहब कोई अगर मोते उल्टी सीधी कह दे वो भी खाते मिलकर 4 गाँव में जाके सुनाए करो, भैया फलाने ने गाड़ी दी, फलाने ने चप्पल दी, फलाने ने गंगा दी, तो बोले साहब शाम को रुको अपने कहाँ पे, जो सड़क वाले पुरा पे, तो सड़क वाले पुरा पे रुको तो भाट को बढ़िया रुकने की व्यवस्था जो कि बोले साहब अपने दाऊ दयाल जी के यहाँ से बढ़िया रुकने की व्यवस्था, और साहब अपने 251 पे रचना, और साहब 21 किलो गेहूं अन्नदान जो कि उनके आते नेताजी हो। मैं तुम जानते जैसे कि बोले साहब अपने जो कि दिनेश जी 101 रुपये रचना, 5 किलो गेहूं अन्नदान, 1 साड़ी उनके आते। मैं तुम जानते भीकम सिंह 151 पे रचना, 5 किलो गेहूं अन्नदान, 1 साड़ी।